हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर सिम्बा के बारे में पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं रोआल्ड डाल और ये है यूनिट 4A। अबाउट द ऑथर रोआल्ड डाल September 13, 1916, November 23, 1990 was a British writer whose most notable works include books for children. His books Charlie and the Chocolate Factory and James and the Giant Peach are enjoyed by children all over the world. रोआल्ड डाल का जन्म सितंबर 13, 1916 में हुआ था और उनका डेथ 23 नवंबर 1990 को हुआ। वे एक ब्रिटिश लेखक थे और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वे बुक्स हैं जो कि उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। उनकी बुक्स चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और जेम्स एंड द जायंट पीच पूरे वर्ल्ड में बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उन्हीं का एक वर्क है सिम्बा जो आज हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, यू मस्ट हैव रेड सेवरल स्टोरीज अबाउट द किंग ऑफ जंगल, द लायन। दिस स्टोरी इज़ अ स्वाहिली फोक टेल अबाउट सिम्बा, पॉपुलर नेम फॉर लायन इन ईस्ट अफ्रीका। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जंगल के राजा यानी लायन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होगी। ये एक स्वाहिली फोक टेल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि स्वाहिली क्या है। ये बैंटू भाषा है जो कि केन्या और तंजानिया यानी अफ्रीका में बोला जाता है। और फोक टेल का मतलब होता है लोक कथा, यानी गांव के लोगों में प्रचलित कोई प्राचीन कहानी। ये स्टोरी सिम्बा के बारे में है। ईस्ट अफ्रीका में लायन को पॉपुलरली सिम्बा के नाम से बुलाया जाता है। Once Simba enters the house and grabs the cook's wife in its jaw. Let's see what chaos it creates and what happens next. एक बार सिम्बा एक घर में घुस जाता है और वहाँ पे जो कुक की वाइफ थी यानी कि जो बावर्ची उस घर पे था उसकी वाइफ को उठा ले जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा जब वो सिम्बा ले जाता है। The Sanford house was on a hill outside the town. On the burnt-up plain itself there grew nothing but those bare spiky thorn trees that you find all over East Africa. We sat there watching the sun go down behind the flat down plain that was covered with thorn trees. सैनफोर्ड एक आदमी का नाम है और उसका घर शहर के बाहर एक हिल पे था। वहाँ पे सिर्फ बिना पत्तों वाले कांटेदार पेड़ उगते थे जो कि जनरली ईस्ट अफ्रीका में देखा जाता है। शाम हो चुका था और कुछ आदमी जो है सैनफोर्ड के घर के पास में बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। Suddenly the voice of a man yelling in Swahili exploded into the quiet of the evening. It was my boy, Madisho. Buhana, Buhana, Buhana. He was yelling from somewhere behind the house. Simba, Buhana, Simba. All three of us leapt to our feet, and the next moment Madisho came tearing round the corner to the house, yelling at us in Swahili, "Come quick, Buhana, come quick, come quick. A huge lion has caught the cook's wife." तो अचानक से एक आदमी जो है वो चिल्लाने लगता है। वो स्वाहिली भाषा में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ पूरे शाम को गुंजा देने वाला था। वो लड़का था मडीशो। वह घर के अंदर से ही चिल्ला रहा था, बुहाना, 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 बुहाना जो है वो स्वाहिली भाषा में मास्टर यानी मालिक को कहते हैं। मडीशो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, सिम्बा, बुहाना, सिम्बा। वह कह रहा था, मालिक, शेर आया, शेर आया। और सभी अचानक से चौंक के खड़े हो जाते हैं और तब तक मडीशो भी बाहर आ जाता है और फिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि जल्दी आइए, जल्दी आइए। एक बड़ा सा शेर जो है वो कुक की वाइफ को उठा के लेके गया है। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। Robert Sanford flew into the house and came out again in 5 seconds, flat holding a powerful rifle and ramming a cartridge into the breech. "Get those children indoors," he shouted to his wife as he ran down off the veranda with me behind him. ये सुनते ही रॉबर्ट सैनफोर्ड जो है वो घर के अंदर चला जाता है और फिर वो कुछ सेकंड में बाहर आता है अपने राइफ़ल को लेके। बाहर आने के बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि बच्चों को अंदर ले जाओ और खुद ही वो
बाहर की तरफ निकल जाता है। Madisho was dancing about and pointing towards the back of the house and yelling in Swahili. The lion has taken the cook's wife and he is chasing the lion. Madisho वो जोर जोर से अभी भी चिल्ला रहा था। लायन कुक की वाइफ को लेके गया है और कुक जो है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है और सब दौड़ जाते हैं। The servants lived in a series of low, whitewashed outbuildings at the back of the house, and we came running round the corner. We saw 4 or 5 houseboys leaping about and pointing and shrieking, "Simba, Simba, Simba!" जो सर्वेंट्स थे यानी कि जो घर के नौकर लोग थे वो एक बिल्डिंग में रहते थे वहीं घर के पीछे। सभी घर से बाहर निकल जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, सिम्बा 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 एक साथ। The boys were all clothed in spotless white cotton robes that looked like long night shirts, and each had a fine scarlet tarbush on his head. The tarbush is a sort of top hat without a brim, and there is often a black tassel on it. The women had come out of their huts as well and were standing in a separate group, silent and staring. वे सभी जो नौकर लोग थे वे वाइट कॉटन रोब का मतलब होता है एक बड़ा सा गाउन जैसा, वे पहने हुए थे और वो रोब इतना लंबा था कि मानो वो नाइट शर्ट हो। और फिर सभी के सर पे टारबुश था। टारबुश टोपी की तरह होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और जो घर की जो औरतें थी वे सब बाहर निकल चुकी थी और वे सब चुपचाप खड़े होकर इस दृश्य को देख रही थी। Where is it? Robert Sanford shouted, but he had no need to ask, for we very quickly spotted the massive sandy-colored lion not more than 80 or 90 yards off and trotting away from the house. He had a fine bushy collar of fur round his neck and his jaws. He was holding the wife of the cook. तो जो सैनफोर्ड जो था वो चिल्लाता है कि कहाँ है। उसको पूछने का ज़रूरत ही नहीं था। कुछ ही दूर में उसको देखता है कि एक लायन जो है वो एक औरत को दबा के वो बाहर निकल रहा है, वो अपने रास्ते पे चला गया। The lion had the woman by the waist so that her head and arm hung down on one side and her legs on the other, and I could see that she was wearing a red and white spotted dress. The lion, so startling close, was moving away from us in the calmest possible manner, and behind the lion, not far, ran the cook himself in his white cotton robe and a tarbush on his head. शेर जो है उस औरत को कमर से दबा के रखा हुआ था। पिक्चर में आप देखिए, वो मुंह से उसको कमर से दबा के रखा था और इस तरह से दबाया था कि उसका सर और हाथ एक साइड झूल रहा था और पैर दूसरे साइड। वो औरत रेड और वाइट ड्रेस पहने हुई थी। लायन बहुत ही शांति से चला जा रहा था और उसके कुछ पीछे जो है कुक भी था और वो कुक भी वाइट कलर का ड्रेस और रेड कैप पहना हुआ था, रेड टारबुश पहना हुआ था। He was running most bravely and waving his arms like a whirlwind, leaping, clapping his hands, screaming, shouting, Simba, 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 Simba. Let go of my wife. Oh, it is a scene of great tragedy and comedy both mixed up together. वो कुक बहुत बहादुरी के साथ दौड़ रहा था और वो अपने हाथों को हिला रहा था, चिल्ला रहा था। कभी वो ताली बजाता, कभी चिल्लाने लगता, सिम्बा सिम्बा, शेर शेर, मेरी वाइफ को छोड़ दो, मेरी वाइफ को छोड़ दो। और ये जो दृश्य था वो कभी हंसी भी आता और कभी बहुत दुख भी होता। तो ये कॉमेडी और ट्रेजेडी का एक मिक्सचर था। And now Robert Sanford was running in full speed after the cook, who was running after the lion. He was holding his rifle in both hands and shouting to the cook, Pingo, Pingo, get out of the way, Pingo. Lie down on the ground so I can shoot the Simba. और अब सैनफोर्ड भी उनके पीछे पूरी स्पीड के साथ दौड़ा। आगे आगे शेर, बीच में वो कुक और पीछे सैनफोर्ड। और सैनफोर्ड कुक पे चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था, पिंगो पिंगो पिंगो, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम ज़मीन पे लेट जाओ ताकि मैं उस सिम्बा को मार सकूं, उसे गोली चला सकूं। You are in my way, Pingo. But the cook ignored him and kept on running, and the lion ignored everybody. He kept moving ahead with the head held high and carrying the woman proudly in his jaws, rather like a dog
that is trotting off with a good bone. लेकिन कुक जो है इन सब बातों को नज़रअंदाज करके दौड़ते जा रहा था और शेर सबको नज़रअंदाज करके चल रहा था। वह अपने मुंह में उस लेडी को दबाए हुए था और अपने सर को बहुत गर्व से ऊंचा उठा के चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक कुत्ता है और वो जो है हड्डी बोन को अपने मुंह में दबा के आराम से चल रहा है। The lion was heading on one of those hillocks that was densely covered with jungle trees, and we all knew that once he got in there, we would never be able to get at him. The incredibly brave cook was accidentally catching up on the lion and was now not more than 10 yards behind him, and Robert Sanford was 30 or 40 yards behind the cook. वो लायन जो है वो पहाड़ की तरफ जा रहा था और सब जानते थे कि अगर वो एक बार पहाड़ की तरफ चला गया, वहाँ पे जंगल भी था, तो फिर वो शेर को पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन कुक बहुत बहादुरी के साथ वो उस लायन के पीछे था। कुक अब 10 यार्ड की 10 कदम की दूरी पे था और सैनफोर्ड 30 to 40 यार्ड की दूरी पे था और सब दौड़ रहे थे। द कुक was shouting, Simba, 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 let go my wife, I am coming after you, Simba. Then Robert Sanford stopped and raised his rifle and took aim, and I thought, surely he is not risking a shot at a moving lion when it's got a woman in its jaw. कुक जो है वो चिल्ला रहा है, सिम्बा सिम्बा मेरी वाइफ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और तभी सैनफोर्ड वो राइफ़ल को ऊंचा उठाता है और वो गोली चलाने का रेडी करता है, तैयारी स्टार्ट करता है कि गोली चलाना है। There was an alarming crack as the big gun went off, and I saw a spurt of dust just ahead of the lion. The lion stopped dead and turned his head, still holding the woman in his jaw. He must have thought an army was coming after him, because instantaneously he dropped the cook's wife onto the ground and ran into the jungle. तभी जोर के साथ आवाज़ होता है और गोली चल जाता है। लायन यानी कि सिम्बा वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उसके मुंह में अभी भी वो औरत दबी हुई थी। जैसे ही वो आवाज़ होता है, वो बंदूक का आवाज़ होता है, तो लायन को लगता है कि कोई आर्मी सेना उसका पीछा कर रही है और वह तुरंत से उस वुमेन को जल्दी से छोड़ देता है और फिर वो भागने का कोशिश करने लगता है। I have never seen anything accelerate so fast from a standing start. The cook reached the wife first, the Robert Sanford, then me. I couldn't believe what I saw. It was certain that the grip of those terrible jaws would have ripped the woman's waist and stomach almost in two. शेर बहुत तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। पहले कुक अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता और उसके बाद सैनफोर्ड। ये तो निश्चित था कि जिस तरह से लायन उस वुमेन को पकड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो कमर से उसको पूरी तरह से काट चुका होगा या वो वुमेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई होगी। लेकिन होता क्या है? But there she was sitting up on the ground and smiling at the cook, her husband. Where are you hurt? Shouted Robert Sanford, rushing up. The cook's wife looked up at him and kept smiling, and she said in Swahili that old lion hadn't scared me. लेकिन वो औरत ज़मीन पे बैठ के अपने हस्बैंड को देख के मुस्कुरा रही थी। सैनफोर्ड पूछता है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी? कुक की वाइफ जो है वो स्माइल करते हुए कहती है, स्वाहिली लैंग्वेज में वो कहती है कि वो बूढ़ा शेर जो है मुझे नहीं डरा पाया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। I just lay there in his mouth pretending I was dead, and he didn't even bite through my clothes. He carried me as gently as if I had been one of his own cubs. But now I shall have to wash my dress. कुक की वाइफ बोलती है कि वो शेर मुझे जब मुंह में पकड़ा हुआ था तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे मैं मर चुकी हूँ, और शेर इवन मेरे कपड़ों तक को नुकसान नहीं पहुँचा पाया। वह मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे कि मैं उसका अपना बच्चा हूँ। और फिर वह हंसते हुए कहती है कि लेकिन अब मुझे अपने कपड़े तो धोने ही होंगे। वो डरी भी नहीं थी और इस तरह से शेर जो है उस वुमेन को छोड़ के भाग जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। थैंक यू।